बिग बॉस के घर के अंदर क्या आतंक का साया आ गया है। जी हाँ, जैस्मिन भसीन को डर लग रहा है राहुल वैद्य से। जैस्मिन भसीन ने कहा राहुल वैद्य उनको डरा रहा है, आतंकित कर रहा है। उसका चेहरा जो है उसे धमका रहा है, उसे लग रहा है कि वो मेरे साथ कुछ भी कर देगा। राहुल वैद्य और जैस्मिन के साथ जो वाकया हुआ कल टास्क के दौरान, जो जैस्मिन की नजरों में बहुत बड़ी घटना थी, मगर बाकी लोगों को, दर्शकों सहित घर वालों को आम सा टास्क लगा। उसको लेकर जैस्मिन भसीन परेशान है। वो कहती हैं कि उन्हें डर लग रहा है, उन्हें चिढ़, डर, घुटन सब हो रही है। घर में से या तो राहुल निकल जाए या तो वो खुद निकल जाए। उसका चेहरा देख के गुस्सा आता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे डर लगता है वो मेरे साथ कुछ भी कर देगा, मेरे साथ जो बीती मैं बता नहीं सकती। क्या जैस्मिन भसीन रश्मि का पूरा रिक्रिएशन करने की कोशिश कर रही? रश्मि ने कहा था रहान नहीं होगा तो सिद्धार्थ मुझे मार देगा, जबकि हम सब ने देखा था बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ ने जो किया था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें यह कहा जाए कि मार देगा। उन दोनों के बीच एक बहस हुई थी और उसमें दोनों जन एग्रेसिव हुए थे। रश्मि की बातों से एग्रीवेट हुआ था सिद्धार्थ, और वो कहीं ना कहीं वो मुद्दा आया था। तो रश्मि का जो पूरा का पूरा इंसिडेंट था वो स्पॉन्टेनियस था, वो ऐसे हो गया। क्या जैस्मिन उसको रिक्रिएट कर रही है या फिर उनके भूतकाल की कोई घटना हॉन्ट कर रही है? भूतकाल की उनकी एक घटना का जिक्र मैंने किया, जो टीनेज की घटना होती है वो आपकी जहन में बस जाती है, बात सही है। लेकिन जिस तरह से वो राहुल के लिए बातें कर रही हैं, दर्शकों को वो अटपटी लग रही है, क्योंकि दर्शकों के अनुसार राहुल ने ऐसा कोई एक्ट नहीं किया जिससे जैस्मिन डर जाए। राहुल सिर्फ एक टास्क खेल रहा था। टास्क खेलते वक्त उसने सीधी सीधी उसको एक वार्निंग दी कि अगर नॉर्मल वार्निंग की, जो बातचीत करते वक्त, छोड़ दो वरना तुम्हारे पीठ में इंजरी हो जाएगी। उस बात को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा बनाया जैस्मिन ने, इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि मैं वापस कह रही हूँ, जैस्मिन मुझे पसंद थी बहुत, बहुत क्यूट, प्रिटी और सिद्धार्थ की दोस्त थी। सिद्धार्थ रश्मि के एंगल में उनका एक पिछली बार तड़का लगा था, एंटरटेनिंग थी, दिल से दिल तक में बहुत अच्छी लग रही थी, तमाम चीज नागिन में अच्छी लग रही थी। लेकिन मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, इट इज नॉट दैट आई डोंट लाइक हर, बट इट इज जस्ट दैट शी इज गोइंग सम अलग वियर्ड वे नाउ। अगर तो ये उनके भूतकाल की हॉन्टिंग है तो फिर भी उन्हें एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया सकता है कि हाँ, इंसान के जहन में होता है। पर अगर तो ये वो गेम खेल रही हैं और रश्मि पार्ट 2 कर रही हैं, तो दैट इज रियली नॉट हैपनिंग, बिकॉज रश्मि और सिद्धार्थ का मुद्दा बड़ा था। रश्मि सिद्धार्थ की एक बैक स्टोरी थी, एक बैक की कहानी थी, उनके बीच में एक रिफ्ट था, एक क्लोज बडीज में दुश्मनी जब आती तो कैसा एंगल होता है, वो सब कुछ था। और लंबा एक 2-2.5 महीने का, 1.5-2 महीने का वक्त बीता था, 2 महीने का, 2.5 महीने का। उसके बाद घर के अंदर, उसके बाद उनकी वो बहस हुई थी, और वो जेन्युइनली बड़े मुद्दे पर, जहां कैरेक्टर पर सवाल उठाया रश्मि ने कि मेरे कैरेक्टर पर बात आई, वो करके वो मुद्दा, तो वो मुद्दा जस्टिफाइड था, इसलिए रश्मि को बहुत सपोर्ट भी मिला था। हालांकि सिद्धार्थ ने अपना एंगल पूरी तरह से साफ कर दिया और जनता को लगा कि वो बिल्कुल जेन्युइनली जो वो कह रहे हैं, जिस नजरिए से उन्होंने कहा था, वो बात सही है। तो ऐसे में जैस्मिन का ये मुद्दा थोड़ा कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि दर्शक को समझ में नहीं आ रहा है कि जैस्मिन इतना बड़ा मुद्दा बना क्यों रही है, क्योंकि जैस्मिन ने ऐसी कोई बैक स्टोरी नहीं बताई है। अब कलर्स करोड़ों लोग देखते हैं, फीफा फूस थोड़े ही लोग देखते हैं। तो सारे लोग अगर फीफा फूस देखते तो उनको वो कहानी पता चलती। अगर वो कहानी इंपॉर्टेंट है इस इंसिडेंट के लिए, तो क्या आप सोचते हैं जैस्मिन ओवर एक्टिंग कर रही हैं, या फिर वाकई जैस्मिन को पुरानी घटना की वजह से इतना आहत हो रही, जो उनके साथ बचपन में हुआ था, किसी ने उन्हें मोलेस्ट करने की, सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की थी? आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। बिग बॉस बोले तो सिर्फ और सिर्फ फीफा फूस।